अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको राइटिंग के हवाले से एक ऐसा करिश्मेटिक तरीक़ा सिखाऊंगा कि अगर आप एक शीट 5 मिनट में भरते हैं तो आप उसको 2 मिनट में भर सकेंगे और बिल्कुल दुरुस्त स्पेलिंग के साथ और दुरुस्त ग्रामर के साथ और सारी चीज़ें दुरुस्त होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा तरीक़ा है कि आपने पहला कभी नहीं सुना होगा और इससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो बिल्कुल अपनी जो है ना जीनत अपने मेराज को पहुंच जाएगा। और ये है कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब हम राइटिंग करते हैं ना तो हम राइटिंग में मतलब है कि एक कॉपी इस्तेमाल करते हैं और पेन इस्तेमाल करते हैं, और हम जो है राइटिंग में ज़बान और कानों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। इसमें हम सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं, उंगलियों से लिखते हैं और हमारी आंखें उसको ऑब्ज़र्व करती हैं। यानी इसका मतलब है कि हमारी जो सोच है, हमारे जहन में जो आइडिया आता है वो फ़ौरन हमारी इन उंगलियों के सिरों में मुंतकिल हो जाता है, जिससे हम उसको लिखते हैं और हमारी आंखें जो है उस पर एक कंफर्मेशन या ऑब्ज़र्वर की हैसियत रखता है और वो हमारी राइटिंग को देखता है कि हम जो कुछ लिखते हैं तो क्या हमने दुरुस्त लिखा या गलत, तो फ़ौरन हमारे आंखें दिमाग को बताता है और दिमाग फ़ौरन ये फैसला करता है कि ये लफ्ज़ गलत है या ये स्पेलिंग गलत है या ये हर्फ गलत है, इसको दुरुस्त करो। और ये बिल्कुल कंप्यूटराइज सिस्टम है, ये सेकंड्स में होते हैं, सेकंड्स के अंदर अंदर होता है। तो राइटिंग में हमारी 3 चीज़ों का अमल दखल है। सबसे पहले हमारे दिमाग का, जिससे हम सोचते हैं, आइडियाज़ लाते हैं और फिर उन आइडियाज़ को हम उंगलियों के सिरों तक मुंतकिल करते हैं, और फिर हमारा सारा अमल जो है वो राइटिंग का वो इन उंगलियों के सिरों से होता है, जबकि हमारे आगे एक ऑब्ज़र्वर के काम करता है और उनको ऑब्ज़र्व करता है, दुरुस्त और गलत का जो है ना इसके बारे में बताता है। तो आपके दिमाग और उंगलियों की कोऑर्डिनेशन इतना तेज़ होनी चाहिए कि आप जो है ना अपना दिमाग जो है इन उंगलियों तक मुंतकिल करना है। मतलब है कि जब आप राइटिंग करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग करते हुए आपके जो आइडियाज़ है वो इस तरह हो जाते हैं कि आपके आइडियाज़ उंगलियों के सिरों में आते हैं और फिर आप इस तरह जैसे कंप्यूटर की तरह आप जो है आगे बढ़ते हैं और आपकी आंखें भी बहुत तेज़ी के साथ ऑब्ज़र्व करते हैं। जैसे कि हम जब ड्राइविंग करते हैं तो गाड़ी को हम बहुत तेज़ भी चलाते हैं, ट्रैफिक से भी अपने आप को बचाते हैं और बातें भी करते हैं, मोबाइल भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ कंप्यूटराइज होते हैं। तो इसी तरह अगर आप इस तरह के प्रैक्टिस करें तो आपका सब कुछ इस तरह कंप्यूटराइज हो जाएगा कि आइडियाज़ आपके जहन में जो है ना इस तरह बारिश की तरह बरसेंगे और फ़ौरन आपकी उंगलियों के पोरों तक पहुंचेंगे और इस पेज पर मुंतकिल हो जाएगा और आप एक ऐसा शीट जो कि आप 5 या 10 मिनट में भरते हैं, आप 2-3 मिनट में उसको भर सकते हैं। तो ये तरीक़ा मैं आपको इसकी कुछ मज़ीद बातें भी बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप राइटिंग करते हैं तो आपकी उंगलियों और जो दिमाग है उनमें कोऑर्डिनेशन चलता है, और इस तरह कोऑर्डिनेशन चलता है कि आइडियाज़ आपके दिमाग से उतर कर आपकी उंगलियों में आते हैं और उंगलियों के फ़ौरन बाद जो है वो अल्फाज में मुंतकिल हो के आंसर शीट या उस पेपर पे नज़र आते हैं, और फिर जो आपकी आंखें हैं वो एक ऑब्ज़र्वर का काम देता है। तो जो लफ्ज़ आप गलत लिखते हैं तो फ़ौरन आपके जो आंखें हैं वो दिमाग को सिग्नल्स भेजते हैं कि आपने ये लफ्ज़ गलत लिखा, और फिर वो उंगलियों को डायरेक्शन देता है, उंगलियां स्टॉप होके उसको दुरुस्त कर देता है। और इसी तरह जो है ना एक क्लोज कोऑर्डिनेशन आपके दिमाग, उंगलियों और जो है ना आपके आंखों के दरमियान चलता है। तो जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करें तो आप इस तरह फोकस करें कि अपना सारा दिमाग जो है वो उंगलियों में उतारें, और फिर आपकी उंगलियां जो है ऑटोमेटिकली ख़ुद सोचेंगे और लिखना शुरू करेंगे, और आपने जितना ज़्यादा जल्दी लिख सकते हैं तो लिखें। लेकिन एक गलत जो है ना ट्रेंड जहन में मत लाए कि जब आप कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो इसके साथ साथ उसका स्पेलिंग भी दिमाग में लाए, क्योंकि ये आदत मुझे पड़ गई थी तो इससे बहुत बड़ा मसला मुझे हुआ।
जिस तरह कि मैं उर्दू लिखता हूँ तो मैं स्पेलिंग के बगैर लिखता हूँ और बहुत आसानी के साथ मैं लिख सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में मेरे साथ ये मसला था कि मैं जो लफ्ज़ लिखता था तो उसका जो स्पेलिंग है वो मेरे जहन में आता था, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इस तरह अपना जो आदत बनाएं कि स्पेलिंग दिमाग में आए बगैर आप एक लफ्ज़ जो है वो दुरुस्त स्पेलिंग के साथ लिख सकें। देखें ना, जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 3 घंटे आपने मुकम्मल राइटिंग करना पड़ता है, तो आपने जो है ना डिफरेंट पोजेज़ में ये लिखी, क्योंकि अगर आप सर को इस तरह झुका के पेपर पर लिखेंगे तो आपका जो खून का प्रेशर है वो सर की तरफ आता है, और फिर कुछ देर बाद जब आप सर इस तरह उठाते हैं तो आपका सर घूमता है, चक्कर आपको आता है, तो ये तरीका सही नहीं है। आप ऐसा करें कि जो नॉर्मल तरीका है वो ये है कि आप जो है ना अपने पेपर बोर्ड पे अपना जो है आंसर शीट रखें और इस तरह आरामदेह अंदाज में आप बैठें और इस तरह लिखते रहें। कभी एक पाँव दूसरे के ऊपर और कभी दूसरी पाँव पहले के ऊपर, इस तरह आप जो है ना बार बार इस पोज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह कभी कभार इस तरह भी कर सकते हैं कि आप जो है ना जो चेयर का हैंडल होता है उस पे पेपर बोर्ड रख के उस पे कुछ मिनट लिख के फिर इस तरह हो जाए। मतलब है कि राइटिंग के दौरान आपने पोजेस जो है ना तब्दील करना है, क्योंकि अगर आप एक पोज में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो फिर आपके जिस्म में दर्द हो सकता है, आपको मसला पैदा हो सकता है, और कभी कभार इधर उधर भी देखा करें। तो इस तरह जो है ना आप एक रिलैक्स अंदाज में अपने पेपर को अच्छी तरह से भर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।